कथा चाहे वो एक लाइन की हो, निरर्थक नहीं है, वो कुछ न कुछ सिखाने के लिए। शकटभंजन की कथा आती है। शकटभंजन की कथा में कंस को ये पता लग गया कि 8वां गर्भ यशोदा और नंद बाबा के यहाँ कान्हा कन्हैया। शकटभंजन भेजा, परमात्मा ने लीला रची कि आज सोते सोते परमात्मा ने करवट बदल ली, और मां ने देखा कि आज मेरे लल्ला ने करवट बदल ली। तो करवट बदल ली, उसने अपने गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया, भैया आज छोर ने करवट बदली। अब पूरा गांव उत्सव का इंतजार कर रहा था, और सारे अपने अपने ढोलकी चिमटे बजाने जो भी लेके घुंघरू गांधू लेके सब आ लिए कि आज नाचना गाना तेरे घर कराएंगे, लल्ला ने हमारा करवट लिए, आज करवट दिवस मनाएंगे। माँ ने कहा कि बेटा सोने लग रहा है, वो जाग जाएगा। बोले फिर नोता क्यों दुआया था, क्यों सारे घर में दुआया था कि आज करवट बदली है, आज मनावांगे, एक तो नाचना गाना होगा। तो माँ बोली ठीक है, मैं आंगन खाली कर देती हूँ। आंगन खाली कर दिया, आंगन में नाचने गाने की व्यवस्था हो गई। और बेटे कृष्ण भगवान को एक छकड़े के नीचे ले जाके, जो बैलगाड़ी होती थी उसके नीचे ले जाके और पालना बना के कपड़े का उसमें लेटा दिया। अब भगवान ने देखा भी माँ भी अच्छी भोली है, और छोड़गी भाई कौन संभालेगा कौन नहीं संभालेगा, इस बात से लेना देने। बड़का की लगा दी ड्यूटी, देखिए और बड़को जो सोता है कोई उसके लिए बदमाशी नहीं करेंगे। और कंस ने वो छकड़ा भेज रखा था, छकड़ा सुर जिसको बोलते हैं, और उसी छकड़े के नीचे मां बांधी आई। बोले पहले पूतना का हाथ में देखा आई थी, ये भी इसका हाथ में देखा। ये पहला अवतार है जिसके अंदर परमात्मा ने ना तो कोई रूप बढ़ाया ना घटाया। वरा रूप बनाया तो देखो समुद्र के अंदर उतर गए, कछुआ रूप बनाया मद्राचल पर्वत को धारण कर लिया, वामन रूप में आए तो विशालकाय रूप बना के सारी पृथ्वी को नापा। भगवान श्री कृष्ण की कथा में, भागवत कथा में, भगवान श्री कृष्ण की पूरी जीवनी में कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि बहुत बड़ा आकार बना के फिर किसी को मारा। विराट स्वरूप दिखाया, एक बार नहीं 2 बार दिखाया। एक बार दिखाया महाभारत युद्ध के अंदर, और दूसरी बार कब दिखाया था, जब 5 गांव मांगने के लिए गए और दुर्योधन ने कहा इनको बंदी बना लो। जब उस सभा के अंदर दिखाया था, बोला हस्तिनापुर उसका पूरी पृथ्वी पे अस्तित्व क्या, और इस पृथ्वी का ब्रह्मांड में अस्तित्व क्या, और पूरी सृष्टि में ऐसे ऐसे कितने ब्रह्मांड है ये पता नहीं, और तुम इस छोटे से हस्तिनापुर के ऊपर कूद रहे हैं। तो जब उनको विराट स्वरूप दिखाया था, 2 बार विराट स्वरूप दिखाया, लेकिन किसी को मारने के लिए कभी भी रूप घटाया या बढ़ाया नहीं। सब जिस आकार में थे उसी आकार में लीला रची। अब छोटे से बच्चे और छकड़े के नीचे लिटा दिया, और छकड़ा सुर तैयारी में बैठा के ऊपर जितनी भी वो दूध दही की भरी रखी हैं सारी भगवान को ऊपर जेल के अंदर भगवान में तापूंगा। और परमात्मा ने मौका लगा के एक पैर मारा, वो छकड़ा उछल के और टूट फूट गया, सारी मटकी मटकी कहीं की कहीं फूटी, सारा शोर हुआ तो सारे के सारे वहां पहुंचे और जाके देखा भगवान कहीं हैं और छकड़े कितने पड़े हैं सारे। और माँ ने फिर भगवान को मनाया कि परमात्मा का आशीर्वाद है कि मेरा बेटा सुरक्षित है। एक कथा आती है उखल से बंधने वाली। उस कथा के माध्यम से हमारे को पता चलता है कि परमात्मा के साथ रह के पत्थर भी परमात्मा हो जाते हैं। पत्थर का को स्पर्श अगर भगवान का मिल गया तो वो भी भगवान वाला काम कर देते हैं।
कैसे? उखल ने भगवान का काम कैसे किया था? यमला अर्जुन जिनको श्राप मिला हुआ था और उनका उद्धार भगवान के साथों होना था, दोनों पेड़ नंद बाबा के घर में खड़े हैं और दोनों को एक साथ घेरना है। और भगवान छोटे से रूप में इस लीला को करने के लिए माँ को निमित्त बनाया और माँ के पास गांव से शिकायतें आने लगी कि तेरा लल्ला बहुत बदमाश है, ये खाए तो खाए, ये तो माखन बिखेर के भी आता है, मटकी भी फोड़ी आता है, सारे काम। अब माँ ने भगवान को बांधना चाहा और भगवान भक्त के वश में तो हो जाते हैं, नहीं इनको कौन बांध ले? हनुमान जी को बताओ कौन बांध पाया था? जब लंका में गए थे तो सारे पास छोटे पड़ गए थे। जब हनुमान जी को ही नहीं बांध पाए तो परमात्मा श्री कृष्ण भगवान को कौन बांध ले? अब जितनी भी रस्सियां ला रही थी सारी रस्सियां छोटी पड़ती जा रही थी। तब माँ खुद रोने लगी। यूं समझ लो मेरे साथ तो जीवन में घटना घटी है, आप लोगों के साथ घटी नहीं घटी पता नहीं। माँ पीटते पीटते खुद रोने लगी, बोले मेरे हाथ दुखन लगे, तेरा कि मैं नहीं बिगड़ा। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, बच्चे जब कहा नहीं मानते तो पीटते पीटते रोने लगे हो गए कि भाई तुम्हारा काबू का नहीं रहा। तो माँ भी रोने लगी कि मेरी सारी रस्सी छोटी पड़ गई, तू करण के लग रहा है कि किसी भी रस्सी से बंद नहीं रहा। तब परमात्मा भक्त के वश में खुद हो जाते हैं और माँ बोले माँ रो मत, और रस्सी लेके खुद ही बंध के और उखड़ के बांध के रस्सी हाथ में दे दी। बोला महाराज जी वे तू बांधना चाहो तो बांध लिया, तो खुश। माँ ने उखड़ के साथ बांध दिया और परमात्मा ने लीला करनी थी। उखड़ को लेके यमला अर्जुन पेड़ के बीच से निकले और एक जोर से झटके से दोनों पेड़ों को नीचे गिरा। जो देखने वाले बच्चे थे उन्होंने बताया कि माँ ऐसे ऐसे इन्होंने डाला है, लेकिन बच्चे के ऊपर कौन विश्वास करे कि दूध पीता बच्चा लात मार के छकड़ासुर को मार सकता है, या दूध पीता बच्चा पूतना को मार सकता है। दूध पीता बच्चा जो पलने के अंदर बैठा है वो श्रीधर को अपाहिज बना सकता है। दूध पीता बच्चा कैसे ये सारे के सारे काम कर सकता है, लेकिन किसी को माया समझ में नहीं आ रही।